नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, पीसीएस 2026 की प्री परीक्षा दिसंबर माह में सुनिश्चित है। आपको पता है, आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म सबमिट कर दीजिए, बाद में सर्वर की प्रॉब्लम ना आए। अब जब आप फॉर्म भर देंगे और दिसंबर माह में आपकी परीक्षा सुनिश्चित है, तो इन 5 महीनों में आप प्री कैसे पास करें। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो 2 साल, 3 साल, 4 साल से संघर्षरत हैं, 4-5 साल से संघर्षरत हैं और उनका प्री ही नहीं निकलता। तो या तो गलत पढ़ रहे हैं, या तो वह गलत पढ़ रहे हैं, और या से सही से न पढ़ के सिर्फ किताबें, नोट्स, बड़ी बड़ी कोचिंग्स, मैटर कलेक्ट करके पढ़ रहे हैं। परीक्षा में क्या आ रहा है और क्या कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ठीक, परीक्षा में क्या पढ़ना है, परीक्षा के लिए कैसे पढ़ना और कितना पढ़ना है, ताकि आपका 150 क्वेश्चन में से 90+ क्वेश्चन सही हो जाए और आप प्री पास हो जाएं। आप विगत 5-6 साल का कट ऑफ देखेंगे, 5-6 साल यूपी पीसीएस कट ऑफ देखेंगे तो 90-92 की ही एवरेज में जनरल की कट ऑफ रही है। ठीक, अब 150 क्वेश्चन में से आपको 90-92, आप मान के चलिए कि 95 क्वेश्चन आपका सही हो, गलत नहीं करना, इतना नहीं है, 95 आपका सही हो ताकि आप प्री पास हो जाएं। जब प्री पास होंगे तभी मुख्य परीक्षा की तैयारी या मुख्य परीक्षा से संबंधित टेस्ट सीरीज या जो भी आपके अंदर ज्ञान भरा हुआ है, जब तक आप प्री पास नहीं होंगे, मेंस में आपका कोई मतलब नहीं है। आपको बड़ी बड़ी कोचिंगें पहले क्या करती हैं, मेंस पढ़ा देती हैं, मेंस पढ़ लो प्री तो निकल जाएगा। सच्चाई ये है कि प्री ही नहीं पास हो पा रहे हैं तो मेंस क्या करेंगे। पहले उन लोगों के लिए तो अच्छा है जो 1 साल या 2 साल में मेहनत की और प्री पास होने लगे, तब उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ लेखन कौशल की ज़रूरत होती है, उत्तर लेखन कौशल की। जिस दिन उनका उत्तर अच्छा प्रेजेंट हो गया पेपर पे, कॉपी पे, उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो आप पहले कुछ ऐसी रणनीति बनाएं कि आपका प्री निकले। आपने मुख्य परीक्षा की जो तैयारी की है, टेस्ट सीरीज किया है, मैटर कलेक्ट किया है, खूब पढ़ा है, जब प्री पास होके जाएंगे तभी आपकी मुख्य परीक्षा होगी। तो इस संबंध में इन 5 महीनों में आप वह लोग जिनका प्री आराम से निकल जाता है, उनके लिए तो अभी समय है को 2.5 महीने का समय बांटते हुए पढ़ सकते हैं कि 2.5 महीने मेंस पढ़ेंगे, 2.5 महीने प्री पढ़ेंगे। लेकिन वह बच्चे जिनका 4-4, 5 बार से संघर्षरत है और प्री नहीं निकल रहा, उनके लिए 5 महीने पूरा प्री पे ही ध्यान देने की ज़रूरत है। और क्या देने की ज़रूरत है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वही बातें आपको हम बता रहे हैं। बहुत बड़ी बातें नहीं हैं, जो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बातें नहीं है, एक सामान्य बात है। और मैं विश्वास के साथ कर रहा हूँ, अगर इतना कर लेंगे तो आप 100 क्वेश्चन सही करके आएंगे, 110 तक भी कर सकते हैं। ठीक, टॉप करने वाले बच्चे भी 120 ही क्वेश्चन तक बहुत ज़्यादा जाते हैं, वो भी गिने चुने 2, 4, 10। लेकिन सबसे ज़्यादा प्री पास होने का जो दायरा होता है, अगर 90 कट ऑफ गई है तो 90 से लेके 95 या 98 तक सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं। ठीक, आप टॉपर्स का भी प्री में मार्क देखेंगे तो ज़रूरी नहीं है कोई 135 क्वेश्चन किए थे प्री में इसलिए वो बहुत अच्छे टॉपर बन गए। 92 क्वेश्चन पाके टॉप करने वाला बच्चा भी टॉप कर जाता है मेंस में। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, मैं जो बताने जा रहा हूँ, 5 महीने तक क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें कि हमारा प्रारंभिक परीक्षा निकल जाए। ठीक,
अब प्रारंभिक परीक्षा निकलने के लिए ही बता रहा हूँ कितना पढ़ना है। तो सबसे पहले आप टाइम टेबल बना लीजिए कि प्रतिदिन 8 घंटे पढ़ने हैं। कितना पढ़ना है? 8 घंटे। 24 घंटे में से 8 घंटे निकाल दीजिए तो 16 घंटे आपके बच रहे हैं। 16 घंटे में 2 घंटा 4 घंटा मोबाइल भी चला लीजिए, 2-4 घंटा अपने यार मित्रों के साथ गपशप कर, जो मन करे करिए। लेकिन पढ़ने अगर प्री पास होना है तो बता रहा हूँ 8 घंटा कम से कम प्रतिदिन। दिसंबर तक अपने आप को ये मान चलिए कि 8 घंटा पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे। ये नहीं कि आज 2 घंटा पढ़ लिए हैं, आज कल 2 घंटा मौज मस्ती कर लें। मौज मस्ती का समय सेट कर लीजिए, पर ये 8 घंटे का टाइम टेबल सेट कर लीजिए। 24 घंटे में 8 घंटे बहुत ज़्यादा नहीं होते। अगर ये 5 महीने औगुड़ते 8 कर दीजिए, ठीक, तो आपका जो प्री का परीक्षा है, जो आपकी सबसे पहली सीढ़ी है, वह सुनिश्चित हो जाए। अगर एक बार प्री निकल गया तो याद रखिएगा पहली बार में ही आप मेंस क्वालिफाई करके सिलेक्ट भी हो सकते हैं। अगर नहीं तो प्री की कंडीशन आपके सामने फिर नहीं आएगी कि हम प्री ही फेल हो रहे हैं। ठीक, तो 8 घंटे का टाइम टेबल बनाइए और प्रति 8 घंटे को 2-2 घंटे में डिवाइड करिए। जैसे मान लीजिए सोमवार का दिन है, 2-2 घंटे का टाइम टेबल बनाइए कम से कम। 2 घंटे का इसलिए कि 2 घंटे अगर कोई विषय पढ़ेंगे तो आप एक चैप्टर उसका मोटा मोटी पढ़ लेंगे। जैसे अगर 2 घंटे आप पढ़ते हैं बुकलेट, आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं 2 घंटे लगातार, तो हड़प्पा सभ्यता तो पढ़ ही लेंगे। ठीक, अगर 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो वैदिक का पूर्व वैदिक पढ़ लेंगे, या जिसे आप ऋग्वैदिक सभ्यता कहते हैं ऋग्वैदिक कर लेंगे। फिर 2 घंटे पढ़ेंगे तो उत्तर वैदिक सभ्यता पढ़ लेंगे। कहने की ये तात्पर्य 2-2 घंटे का जब आप टाइम टेबल बनाएंगे तो एक बात मोटा मोटी आप पढ़ लेंगे किसी भी सब्जेक्ट का। जैसे 2 घंटे में आप अनुच्छेद 1 से लेके मतलब राज्य और नागरिकता 11 तक, एक अनुच्छेद से लेके 11 अनुच्छेद तक आराम से पढ़ सकते हैं 2 घंटे में खूब अच्छे से। फिर दूसरे दिन मूल अधिकार निकालिए। मूल अधिकार एक दिन कंप्लीट नहीं हो रहा तो 2 दिन करिए 4 घंटे के लिए, तो 2-2 घंटे पढ़िए। तो इस तरह से 2-2 घंटे कम से कम टाइम बनाइए एक विषय पढ़ने का। अब करना क्या है वही बता रहा हूँ। देखिए सोमवार का दिन क्या है, 8 घंटे 2-2 घंटे में डिवाइड करिए। 2 घंटा इतिहास पढ़िए, 2 घंटा विज्ञान पढ़िए, 2 घंटा संविधान पढ़िए, 2 घंटा उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़िए। ठीक, सोमवार के दिन। अगर आप लोगों को ये टाइम टेबल सही लग रहा है तो ऐसे ही अपने मेज कुर्सी के सामने या मेज पे एक वाइट पेपर पे खूब अच्छे से कलरदार टाइम टेबल बनाइए। टेबल के सामने चाहे दीवार पे चिपका दीजिए या अपने मेज पे बना के रख लीजिए। मंगलवार को क्या करें, 2-2 घंटे का 8 घंटे डिवाइड करें। पहले विश्व भूगोल पढ़ें, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ें। याद रखिएगा अर्थशास्त्र नहीं है जीएस में, भारतीय अर्थव्यवस्था है। फिर 2 घंटा पर्यावरण पढ़ें और 2 घंटा साइंस एंड टेक पढ़ें। साइंस टेक में मतलब टेक्नोलॉजी पढ़ें। विज्ञान अलग है, साइंस टेक्नोलॉजी अलग है, इसलिए मैंने अलग अलग बताया है। क्योंकि विज्ञान की मूलभूत चीज़ें आप सिद्धांत पढ़ेंगे और टेक्नोलॉजी में जो रोज़ रिसर्च हो रही हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको पढ़ना है टेक्नोलॉजी में चंद्रयान फर्स्ट सेकंड थर्ड की पूरी प्रोसेस। कभी भी आप सोच रहे हैं चंद्रयान 3 हो गया अब चंद्रयान 4 जाएगा, तो चंद्रयान 1 नहीं पूछेगा। एग्जामिनर कोई कसम नहीं खाया, वो चंद्रयान यंत्र के बारे में पूछ सकता है। ठीक, वो आपका आर्यभट्ट 1975 का भी पूछ सकता है, उसके कोई लिमिट नहीं है, वो कहीं से भी पूछ सकता है। तो टेक्नोलॉजी भी काफ़ी लंबा विषय हो चुका है, इसके कई विस्तृत पैमाने हैं, चैप्टर हैं। ठीक, तो मंगलवार हो गया। बुधवार 2-2 घंटे का समय निकालिए, फिर इतिहास पढ़िए, विज्ञान पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए। ठीक, देखिए समय मैंने इसलिए छोड़ दिया, क्या संविधान और उत्तर प्रदेश, संविधान और उत्तर प्रदेश पढ़ेंगे उतना लेंदी नहीं है जितना इतिहास विज्ञान और भूगोल है। और इतिहास विज्ञान और भूगोल जिसका कमांड हो गया वो जीवन में कभी फेल
प्री फेल नहीं होगा, क्योंकि इन्हीं 3 विषय से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक, उसके पश्चात आता है करंट अफेयर्स। तो बुधवार को इतिहास पढ़ेंगे, विज्ञान पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स प्लस विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न पत्र, आईएएस और पीसीएस दोनों। अगर आप यूपी पीसीएस तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिएगा, आप आईएएस के साथ साथ पीसीएस दोनों कम से कम 2010 से लेके अब तक का। और अगर आपको यूपी पीसीएस की तैयारी करनी है, प्री निकालना है, तो 2010 के बाद आरओ का जो पेपर हुआ है, 2 बार लोअर का पेपर हुआ है, तथा 2 या 3 बार एलटी ग्रेड का पेपर हुआ, जीआईसी प्रवक्ता, इनमें जो 30-30 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, अगर वो भी आपको कहीं से मिल जाए तो वो सभी क्वेश्चन देखते हुए, साथ ही साथ यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा पहले ऑब्जेक्टिव 2 जीएस 2 पेपर होता था, अगर वह भी पेपर आपको मिल जाए 2010 से लेकर 16-17 तक जब तक हुआ है, उसको भी आप पढ़िए। ठीक, तो इस तरह से देखेंगे एक मोटी बुकलेट मिल जाएगी आपको। इतने पेपर पढ़ लेंगे 2010 के बाद से, एक दिन एक पेपर सॉल्व करिए, ज़्यादा नहीं, एक दिन एक पेपर। इस तरह से आप 25-30 दिन में या 40 दिन में आप पूरा पेपर आईएएस का और पीसीएस का सॉल्व कर लेंगे। और नहीं 2010 से करें, कम से कम 2015 से ज़रूर करिए। आपको पेपर सॉल्व करने से कई चीज़ तो पहली बार क्लियर होती जाती हैं या विगत वर्षों का आए हुए प्रश्न आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपको ये हमेशा पता रहता है कि पेपर में क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं। आप जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं वह एकदम महाभंगार होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता प्री पास कराने में। आपको सिर्फ बाजारवाद समझ के, आपको बाजार का एक कस्टमर समझा जाता है और आपको टेस्ट सीरीज बेची जाती है। टेस्ट सीरीज का कुछ महत्व होता है मुख्य परीक्षा में, प्री में कोई महत्व नहीं होता। एक क्वेश्चन किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज आप 50 कर लीजिए, 100 कर लीजिए, और उस 100 टेस्ट सीरीज के 100 करेंगे, गुणित 150 कर दीजिए। ठीक, इसमें से अगर प्री के पेपर में एक क्वेश्चन आ जाए तो बताइए, कभी नहीं आएगा। अगर कहीं से आता है तो करंट से आता है, करंट से आपको टेस्ट सीरीज करने की ज़रूरत नहीं इतना पैसा देके। आप सिर्फ और सिर्फ विगत वर्षों के पेपर सॉल्व कर लीजिए। ठीक, बृहस्पतिवार को क्या करना है, 8 घंटे भारत का भूगोल पढ़ना है, आर्थिक सर्वेक्षण विस्तार से 300-400 पेज की आर्थिक सर्वेक्षण होती है। आपको 2 पेज में 3 पेज में जो कोचिंग बांट रही हैं उसको मत पढ़िए, पूरा पढ़िए पूरा। अगर आप एक दिन 2 घंटे में 15 से 20 पेज मान के चलेंगे पढ़ेंगे, 20 पेज हमको आज पढ़ना है आर्थिक सर्वेक्षण का, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, कहीं मत जाइए, पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़िए। और जब पढ़िए 2 घंटा तो एक प्लेन पेपर रखे रहिए, कुछ चीज़ें उसमें जो प्रतिवर्ष डाटा बदलते हुए आते हैं उसको नोट करिए। ठीक, आर्थिक सर्वेक्षण से स्वयं का नोट्स बनाइए। आप इकोनॉमिक्स, आधा इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे आर्थिक सर्वेक्षण से। याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स के आधे से ज़्यादा क्वेश्चन या मैटर इसी आर्थिक सर्वेक्षण में समाहित होते हैं। ठीक, उसके पश्चात पढ़ेंगे क्या, पर्यावरण। आज के समय में पर्यावरण ठीक ठाक क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर टेक्नोलॉजी आप पढ़ेंगे। अभी अब मैं किताब का नाम भी बता दूंगा कौन कौन सी किताब है, मैं सिर्फ अभी ये बता रहा हूँ कि आप 4-4 2-2 घंटे कौन कौन से विषय पढ़ेंगे। अगर इस चार्ट को आप फॉलो करते हैं तो ध्यान दीजिए। बृहस्पतिवार हो गया, अब आया शुक्रवार को 8 घंटे में फिर इतिहास पढ़ेंगे, विज्ञान पढ़ेंगे, संविधान और उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश से पीसीएस में कभी कभी 10 क्वेश्चन, कभी 8, कभी 7 या कम से कम 5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं। ये 5 क्वेश्चन अगर आप यूपी सही से पढ़ लिए ताकि 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अगर 10 आए हैं तो 9 सही हो सकते हैं, और ये बोनस होता है। अगर स्टेट पीसीएस आप दे रहे हैं तो ये बोनस होता है, ये जरूर आने चाहिए। अगर ये सब क्वेश्चन गलत कर देंगे तो आप उतने क्वेश्चन पीछे हो जाते हैं। शनिवार को भूगोल की मैपिंग करनी है। ठीक, इस दिन 2 घंटे सिर्फ मैपिंग करनी। मैपिंग क्या करनी है, अब आप बताइए। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें दिखाया है कि यूक्रेन के पड़ोसी देश कौन है,
इजराइल के पड़ोसी देश कौन है, ईरान के पड़ोसी देश कौन है, रूस के पड़ोसी देश कौन है, क्यों इजराइल, और उसके बाद अमेरिका। वेनेजुएला के पड़ोसी देश कौन है, क्यों रूस यूक्रेन संकट चल रहा है, इजराइल ईरान और अमेरिका संकट चल रहा है। इन देशों के साथ वेनेजुएला में अभी आपको पता है भूकंप आया, उसके पहले वहाँ के राष्ट्रपति को हाईजैक कर लिया गया। जो देश चर्चित हैं उसके पड़ोसी देशों को तो जरूर देखना है। ठीक, तो मैपिंग जब करेंगे आप तो काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। आपको जल राशियों को, जल संधियों के बारे में पता चलेगा, कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र किस क्षेत्र में है किसी देश के, उसके बारे में पता चलेगा। खनिज संसाधन हुए, पहाड़ियाँ हुई, पठार हुए, नदियाँ हुई, तमाम चीज़ें बिना मैपिंग का भूगोल आता ही नहीं है। तो आप जितना भारत का भूगोल पढ़ेंगे, जितना विश्व का भूगोल, उतना ही समय मैपिंग को देंगे। अगर आपकी मैपिंग क्लियर है तो भूगोल के कई क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए विज्ञान की एनसीईआरटी पढ़ेंगे कक्षा 9 से 12 तक की। ठीक, शनिवार को, प्रति शनिवार कक्षा 9 और से लेके 11 तक की एनसीईआरटी आपको पीडीएफ में ऐप पे या गूगल पे मिल जाती हैं। वहीं से पढ़िए, एक दिन एक पीडीएफ निकालिए या 2 घंटे अगर पढ़ेंगे तो कक्षा 9 की 3 पीडीएफ, मतलब क्लास 9 की कम से कम 3 चैप्टर आराम से पढ़ लेंगे। 2 से 3 बार में आप कक्षा 9 पढ़ लेंगे। मान चलिए कक्षा 9 3 बार में पढ़ लिए, कक्षा 10 की 3 बार में, 3 ऐसे ही पढ़ते जाएंगे। 11-12 का 4-4 मान लीजिए, 4 दूनी 8 और 6 14, मतलब 14 से 15 दिन में, शनिवार जो 14-15 शनिवार क्रम से आएगा, आप पूरी एनसीईआरटी विज्ञान की पढ़ लेंगे। याद रखिए, अगर विज्ञान की एनसीईआरटी क्लियर है, विज्ञान की एनसीईआरटी आपकी क्लियर है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और क्वेश्चन भी सही होंगे। फिर आपको पढ़ना है शनिवार को करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स की बहुत भूमिका है, 25 से लेके 30 क्वेश्चन तक आते हैं। अगर 20 क्वेश्चन आपके सही हो गए करंट, तो आप काफ़ी अच्छा लीड ले लेते हैं क्वेश्चन में। फिर आप विगत वर्ष आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए 6 दिन में मैंने 2 दिन बताया है विगत वर्षों के आए हुए प्रश्न सॉल्व करने के लिए। ठीक, क्योंकि इससे आपको बेसिक क्लियर होता रहेगा कि हमको पढ़ना क्या है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। रविवार को सिर्फ 4 घंटा पढ़ना है। ठीक, और सिर्फ 4 घंटे आप फ्री हैं टेस्ट सीरीज करने के लिए। आप जिस कोचिंग का मन करे, कहीं से भी, आपको जिसके ऊपर ज़्यादा विश्वास हो, वहाँ से टेस्ट पेपर ले लीजिए। और संडे को 4 घंटे इसलिए कि 2 घंटे पेपर सॉल्व करिए, 2 घंटे उसके उत्तर चेक करिए। 150 क्वेश्चन के 2 घंटे में टेस्ट पेपर दे दीजिए और 2 घंटे फिर उसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने का मतलब ये है कि खुद सॉल्व करिए। आप मोबाइल लीजिए, ऑनलाइन गूगल पे उसके सारे प्रश्नों को सॉल्व करिए। उससे संबंधित जो मैटर मिल रहा है, प्रश्न किसी भी तरीके का, लेकिन उससे संबंधित सारे मैटर को पढ़िए। ठीक, इस तरह से आप अपने 7 दिन को 8 और 1 दिन 4 घंटे के प्रारूप में डिवाइड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कहाँ से पढ़ें। ठीक, देखिए जो किताबें मैं बता रहा हूँ, मैं किसी भी किताब या किसी कोचिंग का पब्लिकेशन का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मैंने जितना देखा है उसमें से कुछ किताबों को मैंने छांटा है अपने आधार पे। आपको जो और अच्छी मार्केट में किताबें लगे आप पढ़ सकते हैं किसी भी विषय की, लेकिन मुझे जो लगता है कि जो किताब मैं बता रहा हूँ उतना पढ़ लेने से, वह किताब पढ़ लेने से प्री आराम से निकलेगा और आपका पेपर कम से कम 110 क्वेश्चन सही करा के जाएगा, अगर हम लोग ये किताबों को पढ़ें। बाकी आप कोचिंग का नोट्स पढ़ सकते हैं, कोई दबाव वो नहीं है कि मैं कहूँ कि यही किताबें पढ़ना ज़रूरी है, नहीं। आप किसी भी पब्लिकेशन की किताब पढ़िए, किसी भी कोचिंग का नोट्स पढ़िए, जहाँ मन करे वहाँ से पढ़िए, लेकिन मुझे जो लगा मैं वह बता रहा हूँ। क्या पढ़ना है, तो इतिहास में
कक्षा 6 से 12 तक की अगर एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 9 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है आपको इतिहास की। बाणी पब्लिकेशन मतलब बौद्धिक प्रकाशन बाणी पब्लिकेशन की आधुनिक भारत की किताब मार्केट में है, आप पढ़ सकते हैं, आपके काम की बहुत जानकारी है। मध्यकालीन और प्राचीन के लिए एस के पांडे सर की किताब अच्छी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बहुत आते हैं। मध्यकालीन तो बहुत अच्छी है, ठीक। प्राचीन भारत भी इनका ठीक है। तो आपको इतिहास में ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी, एनसीईआरटी पढ़नी है। बाणी पब्लिकेशन की आधुनिक भारत, एस के पांडे की मध्यकालीन और प्राचीन भारत। अब इसके बाद आपको किसी भी कोचिंग का नोट्स पढ़ना है, आपके पास है तो पढ़िए, ठीक। किसी दूसरे पब्लिकेशन की किताब पढ़नी है तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, जो मन करे पढ़िए, लेकिन पढ़िए। भूगोल में बाणी की विश्व और भारत का भूगोल, ठीक। कक्षा 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। भूगोल की कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, ठीक। मैपिंग के लिए कोई भी एक मैपिंग की किताब ले सकते हैं, ज़्यादा अच्छी मुझे जो लगती है ओरिएंट की, ब्लैक स्वान की अच्छी है, ठीक। और कोई और अपडेट आपको मिल रही हो मार्केट से तो आप ले सकते हैं। कुछ कोचिंग भी या पब्लिकेशन भी अपना छापते हैं। तो भूगोल में सिर्फ वाणी की भारत और विश्व का भूगोल क्लियर कर लीजिए, कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी क्लियर कर लीजिए और मैपिंग। संविधान में एक किताब अगर पढ़ते हैं बेयर एक्ट, तब भी आपका बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। बेयर एक्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक। तब जाके आप लक्ष्मीकांत या कोई अन्य जो आपके पास किताब हो संविधान की, किसी भी पब्लिकेशन की या किसी कोचिंग का नोट्स पढ़िए। अगर लक्ष्मीकांत नहीं है तो बेयर एक्ट जरूर ले लीजिए, बाकी किसी कोचिंग का नोट्स या जो भी मैटर आपके पास हो वह पढ़ लीजिए, ठीक। लेकिन बेयर एक्ट जरूर पढ़िए। बेयर एक्ट एक दिन टारगेट बना के चलिए, 2 घंटे में हमको 25-30 अनुच्छेद पढ़ना है और 25 अनुच्छेद याद करना है अच्छे से, उसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं। तो आपका बहुत सारा मैटर तो ये बेयर एक्ट खुद क्लियर कर देगा। अगर बेयर एक्ट पढ़ते हैं तो मान चलिए पूरे संविधान का कम से कम 60 से 70% कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेते हैं। बस 30% या 40% कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आपके व्याख्यात्मक किताब की ज़रूरत पड़ती है। अगर 2 किताबें पढ़ लेते हैं, मेरा मानना है इन दोनों को, तो संविधान से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक। अब बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की। मार्केट में एक बहुत अच्छी किताब है, बस थोड़ा सा संशोधन कम होता है इसमें, एस.एन. लाल की। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर है इसका। इकोनॉमिक्स की एस.एन. लाल की किताब बहुत अच्छी है, बाकी मार्केट में बहुत घूम रही हैं। प्रतियोगिता दर्पण की एक अतिरिक्तांक आती है प्रतिवर्ष, वार्षिक होती है ये। अगर एस.एन. लाल नहीं पढ़ रहे हैं तो दर्पण की पढ़ लीजिए और बजट पढ़ लीजिए, आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ लीजिए। बजट दोनों पढ़िए, भारत का बजट और उत्तर प्रदेश का बजट, ठीक। भारत और उत्तर प्रदेश का दोनों बजट पढ़िए, आर्थिक सर्वेक्षण दोनों पढ़िए, उत्तर प्रदेश और भारत का, और एक किताब दोनों में से कोई भी। और बाकी अगर आपके पास ये दोनों किताब नहीं है, किसी अन्य कोचिंग का या पब्लिकेशन का नोट्स है या बुक है तो उसको पढ़िए, लेकिन बजट और आर्थिक सर्वेक्षण जरूर पढ़िए। दोनों आपको पीडीएफ में मोबाइल में मिल जाएंगी, ठीक। पीडीएफ से आप पढ़िए और नोट्स बनाते जाइए, जो फैक्ट आपको लगे कि पेपर में आएगा। अब पेपर कैसे आएगा यही तो मैं बताने के लिए 2-3 बार मैंने बताया कि आपको हफ्ते में 2 दिन आए हुए प्रश्न सॉल्व करने हैं। इसलिए मैं 2010 से लेकर 2025 तक के लिए बात कर रहा हूँ कि आए हुए प्रश्न अगर एक दिन एक पेपर सॉल्व करते जाएंगे तो जब आप कोई किताब पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा, अरे यार यहाँ से क्वेश्चन तो आया था, मैंने देखा ये क्वेश्चन ऐसे आया था इसी बुक से या इसी मटेरियल से। अब विज्ञान के लिए क्या करेंगे? विज्ञान के लिए कक्षा 9 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक। ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी हिंदी और अंग्रेजी दोनों पीडीएफ में आपको गूगल पे मिल जाती हैं। कुछ तो वेबसाइट बनाए हैं, ऐप बनाए हैं, उस पे मिल जाती हैं। लूसेंट एक विज्ञान की आती है, लूसेंट एक सामान्य अध्ययन की आती है, वो अभी नहीं बता रहा हूँ। लूसेंट एक स्पेशल विज्ञान के लिए आती है, आप उसको ले सकते हैं, अगर है तो बहुत अच्छी है, ठीक।
साइंस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत किताबें नोट्स मार्केट में है। स्पेक्ट्रम मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छी लगी आपको नहीं है, दूसरी कोई मटेरियल है या बुक है या नोट्स है या किसी कोचिंग में पढ़ा है, खुद का नोट्स बनाया तो भी पढ़ सकते हैं। ठीक, लूसेंट टेक्नोलॉजी के लिए एक बुक और एनसीईआरटी विज्ञान, इससे क्लियर हो जाएगा, विज्ञान क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़े हैं तो आप लोगों के पास यूपी बोर्ड की, अगर कक्षा 9 से 12 तक की यूपी बोर्ड की बुक है विज्ञान की, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो आप उसको पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी मत पढ़िए। अगर एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड दोनों किताब पढ़ लीजिए तो लूसेंट के विज्ञान मत पढ़िए, कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ टेक्नोलॉजी पढ़ लीजिए। टेक्नोलॉजी ज़रूर खरीदिए अपने पास, टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। पर्यावरण, जो भी कोई नोट्स आपके पास हो या मार्केट में किसी प्राइवेट पब्लिकेशन, सरकारी पब्लिकेशन, कोई भी बुक हो, पढ़ लीजिए। वाणी की भी पर्यावरण अच्छी किताब है। ठीक, काम भर का आपका काम करा देगी। पर्यावरण के लिए करंट अफेयर जरूर एक हाल का याद रखिए। करंट अफेयर जब आप पढ़ रहे हैं तो पर्यावरण और टेक्नोलॉजी याद रखिए। पर्यावरण और टेक्नोलॉजी जब करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो 2 चैप्टर का नोट्स बनाइए, आप लिख दीजिए कॉपी पे, ये पर्यावरण का है, ये टेक्नोलॉजी का है। जब ये चैप्टर आप हर महीने करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, इन दोनों का है, तो उसको अलग से नोट्स बनाइए और इनको टेक्नोलॉजी और पर्यावरण के साथ जोड़ के पढ़िए। ठीक, करंट अफेयर्स के साथ पर्यावरण। देखिए, उत्तर प्रदेश, जो भी कोई एक सामान्य किताब आपके पास हो उसको पढ़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं कोई किताब बताऊं। एक अच्छी किताब आपको जो समझ में आए आप ले सकते हैं। मार्केट में बहुत उत्तर प्रदेश की किताबें हैं और अगर आप लोग खरीदे हो, एक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रकाशित होती है, मोटी होती है थोड़ा सा, उत्तर प्रदेश 25, उत्तर प्रदेश 2026 ऐसे नाम से, वह हो तो वो बहुत अच्छी है। कोई किताब मत खरीदिए, वही पढ़िए, थोड़ा मोटी है बस। करंट अफेयर्स, देखिए करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, विज्ञान संबंधी जो रिसर्च हो रहे हैं, आर्थिक समझौते, संधि, आर्थिक क्रियाकलाप जो हैं इत्यादि संबंधित संवैधानिक निर्णय जो हैं कोई, ठीक, संधि, समझौते, पुरस्कार, खेल, ठीक, इत्यादि सभी घटनाक्रम तो करंट अफेयर्स में पढ़ना है। दिसंबर माह में एग्जाम है आपका, तो करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पढ़ना है। ठीक, इतना कर लेने के बाद अगर आप प्रतिदिन 8 घंटे पढ़ रहे हैं और इस मटेरियल के साथ, मेरा पूरा विश्वास है अगर आप सही से याद करते हुए और मेहनत कर रहे हैं 110 क्वेश्चन सही करके आएंगे। इन किताबों या इस मटेरियल से ही क्वेश्चन आएंगे, आप इससे बाहर कुछ नहीं करेंगे पाएंगे। और अगर आपके ने मेहनत करके 2-3 चीज़ें मजबूत कर ली, क्या, एक आपने इतिहास मजबूत कर लिया। इतिहास से आप देखेंगे कभी भी घटते बढ़ते क्रम, देखिए इतिहास में कला संस्कृति मैंने अलग से नहीं बताया, कला संस्कृति इतिहास का ही विषय है। आजकल मार्केटिंग करने के लिए कोचिंग में इसको अलग से एक विषय बना दिया गया है, सरकार ने नहीं बनाया है। लोक सेवा आयोग ने कला संस्कृति को कोई अलग विषय नहीं बनाया है। ठीक, कला आयोग ने तो पर्यावरण को भी विषय नहीं बनाया, लेकिन क्या होता है कि पर्यावरण तो भूगोल का ही भाग है, लेकिन जब क्वेश्चन किसी चैप्टर से ज़्यादा आने लगते हैं तो कोचिंग वाले उसको एक विषय बना देते हैं, क्योंकि उसी में उनको मार्केटिंग करनी होती है, उनको उसी में अपना मार्केट दिखता है। ठीक, इसलिए वो अलग से विषय बनाते जाते हैं। आयोग ऐसा कुछ नहीं करता, आयोग तो अपना फिक्स है, ये इसी चैप्टर का है, इसी विषय का चैप्टर है, वो क्वेश्चन कम ज़्यादा कर सकता है, बस यही करेगा। तो इस तरह से आपको इतना पढ़ना है। ठीक, आपका 110 क्वेश्चन मैं गारंटी दे रहा हूँ सही हो जाएगा। 8 घंटे प्रतिदिन पढ़ना है, सप्ताह में 7 दिन पढ़ना है, ये नहीं छोड़ देना है। ठीक, आगे कुछ बातें ध्यान रखिएगा कि विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न पत्र अवश्य कम से कम 10 वर्ष का तो सॉल्व करिए, याद रखिए, इसको जरूर करिए। टेस्ट सीरीज करिए या ना करिए, मैं तो इसको कहूँगा अगर नहीं मन कर रहा है तो फालतू पैसा बर्बाद मत करिए टेस्ट सीरीज में, उतने का खाना खा लीजिए या कोई अच्छी किताब खरीद लीजिए जाके। जो किताबें बताई गई हैं
अगर नहीं है तो उसको खरीद लीजिए, टेस्ट सीरीज से अच्छी है, क्योंकि बाड़ी की किताब में आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर भी दिया है। ठीक, जो सही लगे। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है टेस्ट सीरीज, तो जो टेस्ट सीरीज किसी भी कोचिंग का अच्छा लगे, ऑनलाइन, प्राइवेट या ऑफलाइन, आप कर सकते हैं। नहीं लेना चाहते तो कोई दबाव नहीं है कि लीजिए, मत लीजिए। ठीक, सीसाइट के लिए उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ जिनका सीसाइट ही कमज़ोर है। वो सीसाइट में फेल हो जाते हैं, जीएस में ठीक-ठाक कर लेते हैं। देखिए, कम से कम 40 क्वेश्चन 100 में से अगर सीसैट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको सीसैट भी मेहनत करनी पड़ेगी। तब आपको कम से कम 7 घंटा जीएस और 3 घंटा सीसैट पे ध्यान देना होगा पूरे 5 महीने। करना क्या है, हिंदी को खूब अच्छे से पढ़ लेना है। 24-25 क्वेश्चन आते हैं कम से कम। ठीक, अगर इसमें से 20 क्वेश्चन आपके सही हो गए, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के अच्छे स्टूडेंट हैं, आपकी अंग्रेजी सही होती है, तो 10-12 क्वेश्चन तो वहाँ से आते हैं, तो 10 क्वेश्चन वो सही हो गए। और 10-15 क्वेश्चन, आप 15 क्वेश्चन मान के लिए रीजनिंग और छोटे सरल क्वेश्चन मैथ के आते हैं, तो आपका कितना हो जाएगी, 45 क्वेश्चन सही हो जाएगा, आप प्री पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी सीसेट। अब हिंदी मीडियम वाले क्या दिक्कत है, 20 क्वेश्चन हिंदी तो कर लिए मान लीजिए मेहनत करके, 10 क्वेश्चन अंग्रेजी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका अंग्रेजी वीक है, उनको समझ में नहीं आएगा। अब उनको करना क्या है, 25 क्वेश्चन ये कहाँ से पढ़ना है, तो कम से कम जब से सीसेट लागू हुआ है 2012 और 13 से, ठीक, 2012-13 जब से, तो आईएएस का प्लस पीसीएस, स्टेट पीसीएस का सीसेट का पेपर खरीद लीजिए और खूब अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। 10 क्वेश्चन तो ये आपको इन्हीं 10 वर्षों के पेपर से मिल जाएंगे। अगर उसका उत्तर आप रट लेते हैं, समझ लेते हैं, तो 10 क्वेश्चन इधर, 20 इधर, 30 हुआ। 10-15 क्वेश्चन आपको कहाँ से करना है, रीजनिंग आप अच्छे से कर लीजिए, कोई एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं रीजनिंग के, पढ़ लीजिए। 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं और रीजनिंग क्वेश्चन सरल होते हैं मैथ की तुलना में, आप रीजनिंग कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली। और 5 क्वेश्चन आप मैथ के उनको करने की क्षमता रखिए जो बहुत सरल आते हैं। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप मैथ छोड़िए, जो पैसेज आता है, पैसेज के क्वेश्चन उसको सॉल्व करने का तरीका पकड़िए। नहीं तो सीसेट का पोर्शन जो आता है शिक्षण अभिरुचि और क्षमता में, उसमें से 2-4 क्वेश्चन करने का प्रयास करिए। मिला के कहना यह है कि कम से कम 40 क्वेश्चन तो करके आइए, तब जाके आपका सीसेट क्लियर होगा। क्योंकि मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन आयोग गलत उत्तर दे दे, आप पता चले 35 सही कर रहे हैं, 2 उत्तर गलत दे दिया, आपका माइनस होके 32 आ गया, 33 पे भी नहीं रुका। इसलिए 40 का रेशियो मांग चलिए सीसेट में सही होगा, तो जीएस आपका अच्छा रहेगा, तो आप प्री आराम से पास हो जाएंगे। रीजनिंग, हिंदी और सरल मैथ के क्वेश्चन आपको ध्यान देने पड़ेंगे अगर आपका सीसेट का पोर्शन कमज़ोर है। ठीक, नियमित पढ़ाई करिए, सही रणनीति अपनी बनाइए, एक डायग्राम टाइम टेबल बनाइए। ठीक, निरंतर अभ्यास करिए, सफलता सुनिश्चित होगी। ठीक है, अगर आज मेहनत कर लेते हैं तो आपका 2026 पीसीएस में सिलेक्शन पक्का है। 2026 में कम से कम 1000 पद हैं। अभी भले नोटिफिकेशन कम आया है, लेकिन आपका 1000 पद इसमें बढ़ के हो जाएंगे। अब 1000 पद में 15 गुना पास कराता है मोटा मोटी, तो 15-16 गुना 1000 पास कराएगा। अब उस 15-16 हज़ार में 16,000 मांग चलिए, 16,000 में आपको पास होना है, तो आपको कम से कम 8 घंटे तो डेली 5 महीने कमरा बंद करके पढ़ना पड़ेगा, अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेगी। ठीक, इधर उधर का मटेरियल मत खोजिए। अब आपको एक छोटी सी जानकारी दें कि हमारे जो चैनल है हमारा पीसीएस गंगा, ठीक, यहाँ पे जो भी मटेरियल पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं ली जाती, और ये आज नहीं, जब तक चैनल चलाया जाएगा तब तक फ्री मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा। आपको देखना है
अगर देखने का मन कर रहा है, कोई दबाव नहीं है, आपको बड़ी कोचिंग पढ़ना है तो कोचिंग पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है हमसे। अगर आपको 1-2 वीडियो देखिए, आपको लगे कि आपकी काम की जानकारी मिल रही है, आपके परीक्षा उपयोगी जानकारी मिल रही है, तो आप वीडियो देखिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको निरंतर अच्छी जानकारी मिलती रहेगी, ठीक। बाकी हमारा तो प्रयास है कि हम निःशुल्क सब कुछ प्री और मेंस का पूरा मार्गदर्शन के साथ-साथ जीएस का संपूर्ण मटेरियल पढ़ाएँगे। जिसको भाई अच्छा लगे फ्री में पढ़ने का तो पढ़े, जिसको बड़ी-बड़ी कोचिंगों में लाख, 2 लाख, 4 लाख देने का मन है, समय गँवाना है तो वहाँ भी पढ़े। हम कह रहे हैं आप वहाँ भी पढ़िए पैसा दे के, यहाँ पे फ्री में पढ़ लीजिए। जहाँ फ्री में अच्छी जानकारी मिल रही है उसको भी पढ़ लीजिए और पैसा दे के भी अच्छी जानकारी ले लीजिए, दोनों ले लीजिए। आपके काम का आपका सिलेक्शन जहाँ 1-2 साल लगता है, एक ही बार में निकल जाएगा, ठीक। तो इस तरह से प्रयास करते रहिए और 2026 को आप टारगेट बना के पढ़िए, ताकि इसी में सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आने वाले 27 में चुनाव है। जहाँ चुनाव परिणाम आया उसके बाद फिर सीटों की संख्या 200, 300, 350 हो जाएंगी, ठीक। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग वीडियो देखने के बाद हमको कमेंट करिए, जिसकी जो मूल समस्या है हम उससे संबंधित बात करेंगे, ठीक। आपको पर्सनली गाइड करेंगे कि आपको करना क्या है। अगर कोई किसी छात्र की कोई भी समस्या है, उसे कोई चीज़ समझ में नहीं आती या उसके पास किसी प्रकार की आर्थिक या कोई और प्रॉब्लम है, तो हमको बता सकता है कमेंट में, तो हम उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। जय हिंद साथियों।